एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। इस वीडियो में सीयूईटी पीजी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चेंजेज है साल 2024 में उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि क्या पार्ट ए इस बार नहीं आएगा या आएगा, इसके बारे में भी मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा इस वीडियो में। वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट है 26 to 24 जनवरी, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इस बार न्यू वेबसाइट से फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग न्यू वेबसाइट से ही चेक कीजिएगा। पुराने वाले वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी लिंक नहीं मिलेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि न्यू वेबसाइट कौन सी है। अगर हम बात करें इस बार एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस भी इस बार बढ़ा दिया गया है, 1200 कर दिया गया है। और सिर्फ आप सभी 4 ही टेस्ट पेपर को यहाँ पे दे सकते हैं। सिर्फ 4 ही टेस्ट पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं फ़ीस का डिटेल अलग अलग कैटेगरी में दिया हुआ है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1200 रुपये लगेंगे। ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 1000 लगने वाले हैं। और अगर आप 2 से ज़्यादा पेपर को चूज करना चाहते हैं, यानी कि 3 या 4 चूज करना चाहते हैं, तो एडिशनली आपको 500 पे करना होगा। और जो इम्पोर्टेंट चेंजेस है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपसे फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए भी यहाँ पे सुधार का मौका दिया जाएगा एनटीए की तरफ से, जिसका डेट होगा 27/1/2024 टू 29/1/2024 तक, यानी सिर्फ 2-3 दिन का ही टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे आप सभी फॉर्म भरने में हड़बड़ाहट मत कीजिएगा, आराम से फॉर्म भरिएगा। फॉर्म का डेट काफ़ी लंबा है और मे बी ये एक्सटेंडेड भी हो सकती है। अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करें कि यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। एग्ज़ाम टाइम पहले क्या होता था, साल 2022 और 23 की अगर बात करें तो 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स एग्ज़ामिनेशन टाइम्स होते थे, लेकिन इस बार से 105 मिनट कर दिया गया है, यानी कि 15 मिनट की कटौती की गई है। टोटल क्या है, पहले से 15 मिनट एग्ज़ामिनेशन में घटा दिए गए हैं। और यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इस बार एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ 75 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, वो भी सिर्फ डोमेन के। यहाँ पे पार्ट ए को गायब कर दिया गया है। पार्ट ए से रिलेटेड आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके डोमेन से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। डोमेन का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम डेट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। एग्ज़ाम डेट जो है आपके 11/3/2024 से 28/3/2024 तक होने वाले हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी मेंशन कर दिया गया, ऑलरेडी स्टूडेंट को बता दिया गया है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। तो एग्ज़ाम डेट आप सभी नोट कर लीजिए, 11/3/2024 से 28/3/2024 तक। अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसे समझ लीजिए। जैसे अगर आप सपोज कीजिए आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, एमए में हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं या हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो डोमेन का मतलब हुआ है कि अगर आप एमए हिंदी से करना चाहते हैं, हिस्ट्री से करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे हिस्ट्री से अगर आप करना चाहते हैं तो हिस्ट्री का 75 क्वेश्चन, हिंदी से करना चाहते हैं तो सिर्फ हिंदी का 75 क्वेश्चन। उसी तरह से अगर आप कोई और सब्जेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए संस्कृत से करना चाहते हैं या किसी साइंस के सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, मैथ से, तो सिर्फ आपको 75 क्वेश्चन मैथ से ही आएंगे, फिजिक्स से ही आएंगे। जो भी आपने डोमेन सब्जेक्ट चूज किया होगा सिर्फ उसी से इस बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जिसका टाइमिंग रहेगा 105 मिनट, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट आपको टाइम मिलेंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में हर हाल में आपको 30 मिनट बिफोर ही पहुंच जाना है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए जो इस बार चेंज किए गए हैं। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आप सभी को न्यू वेबसाइट से करना होगा। न्यू वेबसाइट इस बार जैसे यूजी सीईटी यूजी का जो वेबसाइट है उसी तरह से पीजी का भी न्यू वेबसाइट लॉन्च किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बातें हैं उसके बारे में आप सभी कुछ बातें को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। जैसे यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करें तो इस बार 105 मिनट रखा गया है। द क्वेश्चन पेपर विल बी हैव 75 क्वेश्चन ही सिर्फ आपसे पूछे जाएंगे, वो डोमेन के। ये सभी आपने देख लिया है। और यहाँ पे कुछ बताया गया है 7 नंबर पे कि लैंग्वेज पेपर विल बी कंसर्न लैंग्वेज एक्सेप्ट लैंग्विस्टिक विच वुडेड बी इन इंग्लिश। तो जो लैंग्वेज पेपर है, जैसे अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं
तो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम अगर आप इंग्लिश से करना चाहते हैं तो इंग्लिश, बाकी सभी सारे क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे आएंगे। अगर आप हिस्ट्री, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी करना चाहते हैं तो ये दोनों लैंग्वेज में ही आपसे पूछे जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ करके। यहाँ पे उसका आप सभी डेट देख सकते हैं। एमटेक हायर साइंस वुड बी इन इंग्लिश ओनली। और बाकी के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल रहेंगे। एमबीए का भी आपका एंट्रेंस जो होगा वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात कर ले सब्जेक्ट कोड के बारे में, तो सब्जेक्ट कोड आप सभी देख लीजिए। इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट कोड है कॉमन, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो कॉमन है वो है COQP03 से बीएड आप कर सकते हैं, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। और जो बीएड है वो लिस्ट आप देख लीजिए। ये चारों इम्पोर्टेंट है, ये सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं एमबीए पे। तो जो लोग भी एमबीए में इंटरेस्टेड हैं वो COQP12 कोड को सिलेक्ट करेंगे और एमबीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर देंगे। और भी आप सभी सब्जेक्ट देख सकते हैं। मैं सिर्फ स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सारी ही शामिल हुई है इस बार। जो भी यूनिवर्सिटी पिछले साल तक शामिल थी वो सारी ही शामिल है। अगर आप अभी CUET की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कुछ यूनिवर्सिटी गायब मिलेगी, जैसे BHU का लिस्ट वहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन सारी यूनिवर्सिटी ऐड है। जो पहले साल थी यानी कि 2023 में जो यूनिवर्सिटी थी वो सारी यूनिवर्सिटी 2024 में भी आपको देखने को मिलेंगी। कोई उसमें परेशानी नहीं है। कोई टेक्निकल रीजन की वजह से यूनिवर्सिटी को अपडेट नहीं किया गया है। जल्दी ही उसके बारे में भी वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा वेबसाइट पे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका सेम है 75 क्वेश्चन का। अगर आप देखेंगे तो सिलेबस जो पिछले साल का था वहीं रहेगा इस साल भी। सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ पार्ट ए को ही हटाया गया है। तो ये तो थी CUET PG से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी। आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, सो मैंने इस वीडियो में आपके सामने शेयर कर दिया। आगे भी कोई फर्दर अपडेट आता है CUET PG से रिलेटेड तो आपको इसी चैनल पे सारी अपडेट मिलेगी, वो भी फ्री में। अगर आपका कोई डाउट भी होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन होके जो भी आपके डाउट होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।